Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for Asia Cup 2022. एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। आज भी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला और आज पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच है अगेंस्ट हांगकांग। ऑब्वियसली अगर ऑन पेपर एंड ऑन द फील्ड देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम मच बेटर टीम है, मच एक्सपीरियंस टीम है, तो ऑब्वियसली इस मैच में पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कल के मैच की अगर बात की जाए तो कल कौन कहता है कि दो बहुत अच्छे खेलने वाली टीमों का मुकाबला ही अच्छा होता है। दो ऐसी टीमें जो अच्छा ना खेल रही हो वो भी जब आपस में मुकाबला करें तो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और ऐसा ही हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले में, जो 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की श्रीलंका ने। एशिया कप में बांग्लादेश का सफ़र बस इतना ही। मेरे साथ मौजूद है हमारा पैनल, तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। तौसीफ भाई, आपसे शुरुआत करते हैं। 12 एक्स्ट्रास, 8 वाइड्स, 4 नो बॉल्स, तो क्लियरली ये डिफरेंस है बिकॉज श्रीलंका के एक्स्ट्रास ऐसे नहीं थे, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, और जाहिर है इस फॉर्मेट में अगर 2 बॉलें क्या 1 बॉल पे फैसले आ जाते हैं, और आए हैं कई बार। मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन जो है वो चेस करने को ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरा ख्याल है पिच को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि बहुत ही उम्दा पिच है। हम पीछे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रही है, और मुझे उम्मीद थी, बट इतना करीब चले जाएंगे इसलिए कि पिच के जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा खेल रही थी। गो के पहले 3 ओवर जब खेले श्रीलंका ने उसमें इतना अच्छा रन्स नहीं किए, फिर भी वो 6 ओवर के अंदर जो हम बात करते हैं कि जी पहले 6 ओवर्स में कुछ रन्स बने तो अच्छा, और यही था कि सेकंड बैटिंग में इतना लंबा टारगेट आप चेस करने के लिए आपको फर्स्ट 6 ओवर, फिर भी 48 रन्स वो विकेट्स उनके गिरे। बट घबराहट ये थी कि विकेटें गिरी चली जा रही थी, जबकि मैं समझता हूँ कि ठीक है एक कुशाल ने 60 किए और नीचे आन के सब ने किए, बट इस पे अगर जल्दबाजी ना करते तो इतना क्लोज ये मैच जाने वाला नहीं था। बिल्कुल। और जाहिर है थोड़ा सा ड्यू फैक्टर जो मैंने देखा वो नज़र आया मुझे वहाँ पे, और यकीनी तौर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। और फिर ये कि जब मेन 8 विकेट्स गिरे तो उसके बाद जिन्होंने रन्स किए तो वो उनको भी क्रेडिट जाता है डेफिनेटली कि उन्होंने, बट बहुत ही उम्दा क्रिकेट हुई है दुबई में। अच्छा तनवीर, कौशल मेंडिस की बात की अभी तौसीफ भाई ने, 2 पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, 29 पे नो बॉल हो गई, फिर वापस बुला लिया, 31 पे रिव्यू नहीं लिया, 44 पे रन आउट का चांस मिस किया। तो इतनी गलतियां जब आप करेंगे एक ऐसे प्लेयर के सामने जिसका पता है आपको कि वो इसी तरह से खेलता है, तो फिर तो मौका आपको नहीं मिलना। और फिर उसके बाद एंड में भी आप देखें स्पिनर्स तक नो बॉल करा रहे हैं, और जो थ्रोज हो रही है रन आउट के लिए वो एक बाउंस पे पहुंच रही है विकेट कीपर तक। तो पुअर क्रिकेट बिल्कुल। और इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, मेरे ख्याल में 283 भी होते तो शायद वो भी ये ना बचा पाते। जिस किस्म की बॉलिंग हुई, कैचेस छूटे। देखिए T20 क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि भाई आप कैचेस छोड़ें और आप बोले जी बहुत ज़्यादा रन है, हम आराम से इनको हरा देंगे। अफगानिस्तान ने इतना बुरा हराया तो हम भी आराम से हरा लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग और वो जो पिच थी, पहले 2 मैचेस की जो पिच थी और इस मैच की जो पिच थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है, वहाँ पे बॉल, फास्ट बॉलर का बॉल भी स्विंग हो रहा था, स्पिनर भी बहुत मुश्किल में डाल रहे थे। और आपने कल देखा कि हसन रंगा को भी तकरीबन 41 रन हुए। हसन रंगा जैसा अगर इस पिच पे उनको मार पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इस पिच पे इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं है किसी भी स्पिनर के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह अगर मैं बांग्लादेश की थोड़ी सी बैटिंग की बात करूँ, अफीफ हुसैन ने जब मारना शुरू किया है उस टाइम जो रन बनना शुरू हुए, फिर उसके बाद जो मोहम्मदुल्लाह थे, फिर उसके बाद जो ये मुसद्दिक हुसैन ने जो रन्स किए, इन्होंने जो मेरे ख्याल में सही फेंटा लगाया है इनका, उसकी वजह से इतने रन्स हुए। रन्स तो बहुत अच्छे थे, वो हमें भी नजर आ रहे थे, क्योंकि हमें ये बट उसको डिफेंड अच्छे से नहीं किया। डिफेंड कैसे करेंगे अच्छे से? अब तस्कीन ने जो 2 अच्छे कैचेस लिए वो तो उन प्लेयर्स के ले लिए जिन्होंने रन्स भी नहीं किए थे। आपने कुशाल मेंडिस का कैच छोड़ दिया, जिस तरह आपने बोला इबादत हुसैन ने 2 ओवर इतने अच्छे किए में, उसके बाद मुझे समझ नहीं ऐसा। अच्छा, ये कितना कहते हैं बड़ा जालिम गेम है क्रिकेट का। एक चीज पहले 2 ओवर आप देखें और आखिर के 2 ओवर देखें इबादत हुसैन। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब इनके कप्तान जब आउट हुए थे ना श्रीलंका के, उसके बाद भी इनके हाथ में मैच था। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या है? आपको जब ये पता है कि विकेट इतना अच्छा है, आप पीछे भी बॉल करेंगे, मुंह पे करेंगे, रन्स होंगे, आप क्यों बाउंसर्स बिला वजह किए जा रहे हैं? उस बाउंसर के चक्कर में, जोर लगाने के चक्कर में, 90 माइल्स में बॉल करने के चक्कर में आप 9 बॉलें कर रहे हैं, आप वाइड
वाइड बॉल्स कर रहे हैं, वो गलतियां की, उसके बाद कैचेज, रन आउट, सब कुछ। फिर उसके बाद वही प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के मैच में हुआ, आखिरी ओवर स्पिनर ने किया, फिर यहाँ पे भी आखिरी ओवर स्पिनर कर रहे हैं, मिस कैलकुलेशन हुई कप्तान की वजह से। मतलब बिल्कुल टैक्टिकल डिसीजन बहुत ही खराब थे। शाकिब की कप्तानी बड़ी खराब थी। श्रीलंका को रिलीफ मिला होगा इस मैच को जीतने के बाद ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ हमारे पैनल में शोएब जट को भी बड़ा रिलीफ मिला होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था ये फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। शुक्र पहला मैच तो जीती। शोएब क्या कहेंगे आप, जो अभी बात हो रही थी, किस तरह से शाकिब की कप्तानी को आप देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे ब्लेम कर रहे हैं, पहले मैच में जीते, बैटिंग कर लिया टॉस जीतने के बाद, और फिर दूसरे मैच में आप अपने स्पिनर्स तक बात एंड तक ले गए, जो आपको पता है कि ऐसे मैच में एंड में पिटाई हो जाती है। देखें, बड़ी बात यह है कि इस एशिया कप में बड़ी टीमें भी स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान अभी पहुंचा नहीं है, श्रीलंका फिर भी पहुंच गया है। तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती कि उसका मुकाबला हांगकांग से है, जबकि उनका मुकाबला उन टीमों से जो बड़ी तगड़ी थी। तो मुझे लगता है कि अगले मरहले में श्रीलंका अपना रंग दिखाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कल के मैच से श्रीलंका और बांग्लादेश पाकिस्तान को एक सबक सिखा गई है कि अगर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। बांग्लादेश का देखें 5, 6, 7 ये 3 बल्लेबाजों ने आके रन्स बनाए तो उनका टोटल 183 पे पहुंचा। वहां देखें श्रीलंका ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन उनका कोलैप्स हुआ, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया, तो उनका मैच लटक गया। फिर 6ठे नंबर पे आगे कप्तान ने बारी ली तो आप मैच बन गया। और मैं समझता हूं कि कल के मैच में ड्यू फैक्टर ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की। वो जो जोर लगा रहे थे, वो टेल एंडर को, मैं जाहिर है मैं क्रिकेटर नहीं हूं, वैसी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो देखता हूं जो जोर लगा रहे थे वो सही लगा रहे थे। लेकिन बॉल जब इतना भारी हो जाए, सही जगह पे जहां फेंकना चाह रहे हो वहां फेंके ना, तो फिर रन्स बनते हैं, जो कल हुआ। बहरहाल पाकिस्तान को इससे लेसन लेना चाहिए कि अगर आपका टॉप जो है वो परफॉर्म कर भी जाए, तो जब मिडिल ऑर्डर की बारी आए तो आपने इधर उधर नहीं देखना, बड़े रन बनाने हैं तो ही मैच जीतेंगे। ये हांगकांग के चक्कर में ना रहिएगा। उन्होंने इंडिया के खिलाफ शुरू की, उनका दायरा देखें कितना अच्छा उन्होंने खेला था। तो आज आपने जाना है, डू एंड डाई तो नहीं है, मुझे तो लगता है एक रस्मी कार्रवाई आपने जाके जीतना है, लेकिन एतमाद बहाल करना है। इसमें एक चीज मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये जो ड्यू का सिलसिला होता है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये देखने में बहुत आसान लगता है कि जी ड्यू हो गई है तो बॉलर बड़ी आसानी से गेंद कर देगा, कोई मसला नहीं है। उसमें भी पता आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की मैं बात करूं, ठीक है। स्पिनर्स के लिए तो मुश्किल होती है, जाहिर पता कंट्रोल नहीं होता उनसे, लेकिन फास्ट बॉलर को भी थोड़ा सा दिमाग ये इस्तेमाल करना चाहिए कि आप ऐसी क्रॉस सीम के साथ बॉल करें। अगर आप सीम भी पकड़ते हैं तो भाई हवाई तवाई, वो पंजाबी कहते हैं ना, हवाई तवाई विच गेंदा ना करो, ठीक है ना, उस तरह मत करो। आपको जब ड्यू होती है आपको एक बड़े प्रॉपर तरीके से ग्रिप पकड़नी पड़ती है, ठीक है। जोर लगाने का ये नहीं सोचो जोर लगाऊंगा, नहीं, वो कंट्रोल नहीं होगा बॉल ज्यादातर। स्मार्ट क्रिकेट तो है ही कंडीशन से खेलना। भाई ने अभी बात की ना कि क्रॉस सीम, आप ज्यादातर ये देखोगे जब ड्यू होती है बॉलर्स क्रॉस सीम की तरफ बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि जब आप सीम के साथ बॉल पकड़ते हैं तो बॉल निकल जाता है, क्रॉस से निकलता नहीं है। तो मुझे यही नजर आता है कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग की वजह से अगर यही आपको, अगर कोई एक्सपीरियंस बॉलर होते ना, वो हमें क्रॉस सीम भी नजर आता और बड़े अकलमंदी से वो ड्यू में। अच्छा, कल के मैच की बात हो और नागिन डांस का जिक्र ना हो, ऐसा तो फिर ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि 4 साल पहले यही हरकत बांग्लादेश ने की थी श्रीलंका के साथ, जब वो ट्राई सीरीज में उनको एक अहम मैच में हराया था और सबने नागिन डांस किया था। तो कल भी हमें वो ग्लिम्सेस नजर आई श्रीलंका की तरफ से। उस पर कुछ तनवीर कहना चाह रहे हैं, करके तो नहीं दिखाएंगे प्लीज? इतनी हिम्मत नहीं है मेरे में। अगर ये क्या नजीब नहीं बुलवाओ ये उन्होंने जवाब दिया। अच्छा उनको आइए उनका जवाब बिल्कुल, क्योंकि बहुत उन्होंने जब किया था तो फिर इन्होंने जवाब भी तो देना था ना, और ये तो बहुत बड़ा मैच था यार श्रीलंका के लिए। बिल्कुल सही है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी इन आर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब, बांग्लादेश बड़ा स्कोर करके भी हार गया, कैसा देखा आपने ये मैच? बांग्लादेश ने चांसेस बहुत मिस किए। कुशाल मेंडिस 2 रन पर आउट हो गए थे तस्कीन की गेंद पर, लेकिन मुशफिक ने कैच छोड़ दिया, जरा मुश्किल कैच था, लेकिन हाथ में आके गेंद और बाहर निकल गई। 2 रन पर अगर वो आउट हो जाते तो यकीनन बांग्लादेश को फायदा होता। फिर 29 रन पर वो फिर आउट हुए मेहदी हसन की बॉल पर, लेकिन वो नो बॉल हो गई और मेहदी हसन ने आखिरी ओवर में भी एक नो बॉल की, उसका बड़ा नुकसान हुआ। 17 रन जो बने 19वें ओवर में,
वो बांग्लादेश को ले डूबे इबादत हुसैन के ओवर में। हालांकि इबादत ने बड़ी अच्छी शुरू में बॉलिंग की थी, 3 आउट किए थे, इतना बड़ा अच्छा मतलब टोटल किया था बांग्लादेश ने, उनको ये मैच जीतना चाहिए था, बड़ी टीम थी उनकी, लेकिन उनकी फील्डिंग बड़ी खराब रही। उनके कप्तान शाकिब उल हसन ने भी इकरार किया कि हमें डेथ ओवर्स में और हमें फील्डिंग में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। अफीफ हुसैन उनके बड़े अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने 39 रन बनाए थे, 38 रन मेहदी हसन मिराज ने बनाए। बिल्कुल नया ओपनिंग पेयर इंट्रोड्यूस किया था बांग्लादेश ने। और जब श्रीलंका बैटिंग कर रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जब दासुन शनाका आउट हुए तो उस वक्त अच्छे खासे रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हार जाएंगे, लेकिन चमीका करुणारत्ने ने और फिर असीता फर्नांडो ने वो रन बना दिए और बांग्लादेश की टीम अब ढाका के लिए रवाना हो रही है। श्रीलंका की टीम यहीं है और अब वो अपना अगला मैच सुपर 4 में हफ्ते के दिन अफगानिस्तान जैसी खतरनाक टीम से खेलेंगे जिन्होंने उनको पहले राउंड में से हराया था। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। ये बात हो गई कल के मैच के हवाले से। टुडे इज गेम नंबर 6 जो कि शारजा में होगा और पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाकिस्तान और हांगकांग के स्टैट्स क्या हैं? शाहिद साहब आप ही से शुरू करता हूं, मुझे बताइएगा कि आज बड़ा अहम मैच है और टीम में तब्दीलियां क्या देख रहे हैं और हांगकांग के कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए हमें थोड़ा होशियार रहना होगा? खिलाड़ी पाकिस्तानी ही है, यहाँ से पाकिस्तान में पैदा हुए, फिर उसके बाद हांगकांग गए। पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं, कुछ फूड पांडा की फूड डिलीवरी करते हैं, कुछ कारपेंटर का काम करते हैं, कुछ दूसरी डिलीवरीज का काम करते हैं। तो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं लेकिन अच्छी टीम है। जिस तरह उन्होंने भारत के खिलाफ 192 पे 152 किए, उससे तो लग रहा है कि खतरनाक है। और फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव ये है कि ये डू और डाई मैच है, ये जीतना जरूरी है सुपर 4 में जाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को इतनी खास तब्दीलियां करेगा। बहुत भी की तो एक तब्दीली होगी, अगर हुई तो नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि तब्दीली कोई भी नहीं होगी, और अगर हुई तो शायद हारिस रऊफ की जगह हसनैन या हसन अली में से कोई आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तब्दीली होगी। और जहां तक हांगकांग के प्लेयर की बात है, निजाकत खान है, बाबर हयात है, दोनों का ताल्लुक अटक से है। उनके जो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं वो उनका ताल्लुक पिंडी से है। एक उनके जो गजनफर हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, उनका ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। तो 7 खिलाड़ी उनके पाकिस्तान बॉर्न हैं और पाकिस्तान से ही क्रिकेट खेलकर फिर हांगकांग गए थे। किंचित उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन है, कल उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी, जो भारत का मैच हुआ था उसमें उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की थी, लेकिन वो क्राउड में गए और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को अंगूठी पेश की और ग्राउंड में ही उन्होंने इंडिया के मैच के दौरान अपनी मंगनी भी कर ली। तो तनवीर भाई के लिए ये एक सवाल है कि भाई आपने क्यों नहीं की ग्राउंड में मंगनी? तनवीर भाई ये सवाल आप पे अचानक आया है? नहीं, शाहिद भाई की बातें मेरे ऊपर अचानक ही आती हैं। भाई हमने वैसे ही शादी इतनी लेट की थी तो डायरेक्ट शादी ही कर लेना, मंगनी को क्या करना था। इसमें एक जो है प्लेयर का नाम अगर मुझे सुनाई दिया या नहीं दिया, मिसिंग शायद हो गई शाहिद भाई की तरफ, यासिम मुर्तजा जो है, इनका पिंडी से ताल्लुक है। ये कुछ सीजन हमारे साथ भी खेले। अच्छा। ये तकरीबन 74 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, 70 लिस्ट ए के मैचेस और T20 40-45 इन्होंने खेले। आपने देखा होगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है बॉल कर रहे थे और हांगकांग की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन भी आए थे। ये काफी अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेले और मैं भी बड़ा वो हैरान हुआ था कि जब इनको मैंने देखा कि हांगकांग की टीम से, और काफी प्लेयर, हमें अफसोस होता है कि पाकिस्तान के प्लेयर जिनको ये समझ आती है कि हमारा फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, तो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, कितना टैलेंट हम इस तरीके से जाया कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये लड़का वहां से खेल रहा है, तो ये एक अच्छा टैलेंटेड अच्छा वो है, लेकिन जाहिर सी बात है एक टाइम होता है। अब उधर ही जाके उन्होंने क्रिकेट खेली और इसमें वाकई शाहिद भाई ने जो बात की बिल्कुल सही है कि काफ़ी लड़के ऐसे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम हांगकांग को इतनी आसानी से हावी अपने ऊपर नहीं होने देगी, उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें 7-8 लड़के जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के लोग हमेशा अपने प्लेयर्स की साइकी को समझते हैं कि ये किस तरीके से खेलेंगे, ये छक्के मारने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। अगर हम बाबर हयात की बात करें जो जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रन किए, अब उनका जो हवा है ना वो थोड़ा सा बैठा हुआ है, बाबर यूं कर देगा, बाबर हयात ये नहीं। अगर आप स्पिनर से बॉल करवाएंगे, मैं नहीं समझता कि वो इतना टैलेंटेड है कि स्पिनर को इतनी आसानी से रन बना सके। हाँ, जिस तरीके से शादाब की फॉर्म है या नवाज जिस तरह करते हैं, अब इनको रन्स लग गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब इंडिया के स्पिनर्स आए थे आपने देखा कि बाबर हयात बिल्कुल उनका डेड बैट हो गए थे, उनसे शॉट बिल्कुल नहीं लग रहे थे। तो मैं तो बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक तीसरे नंबर की टीम 20वें नंबर की टीम के खिलाफ
इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगी या मुश्किल से जीतेंगे ये मैं नहीं मान पॉसिबल सकता। नजर नहीं और जो आता। आप स्टैट्स की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये स्टैट्स की बात एक फॉर्मेलिटी होती है, ये होनी भी नहीं चाहिए। 3 मैचेस है, तीनों पाकिस्तान जीता हुआ है। तौसीफ भाई, शारजा के बारे में बताइए, आपकी एक्सपर्टीज शारजा के लिए हमने क्या करना है, वहाँ क्या चेंज आएगा, किस तरह की पिच होगी और किसको सपोर्ट करेगी ज़्यादा? पिच तो हमने पिछले मैच में देखी कि इतना, जो कि एक पहले देखते थे हम, बड़ी बैटिंग पिच है और फिर थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही कहूँगा, ज़रा ऊंचे शॉट खेलने वालों के लिए आसानी होती थी कि गेंदें, छोटा ग्राउंड है तो बाहर चली जाती थी। तब्दीली का जहाँ तक बात की तो तब्दीली तो अगर ज़रूरी है तो ज़रूर होनी चाहिए, दौर ही तब्दीली का है। और दूसरी बात ये कि देखें, हर टीम ये बेचारे काम करने वाले हैं, काम करते हैं, उसके बाद खेलते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसी कई टीमें, आयरलैंड ले लीजिए और दूसरी लीग, तो हर आदमी जो है, हर टीम जो है होमवर्क करता है। हम ही नहीं करते किसी के खिलाफ होमवर्क, हमें नज़र नहीं आ रहा कहीं पे इस टाइप की चीज़ें। तो आई थिंक मेरे ख्याल मुकाबले का जहाँ तक आप देखें, मैं तो हमेशा कहा कि ये जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत सी टीमें मैंने ऐसी देखी हैं जो बहुत अच्छा हो गई हैं, और ये टीम 140 और 150 चेस करने के सलाहियत रखती है। अच्छा, और कोच है ट्रेंट जॉनसन। ट्रेंट जॉनसन जो तौसीफ भाई फिनिश करें बात, फिर मैं इसके बाद। ट्रेंट जॉनसन जो है, अगर आपको याद हो तो 2007 में जो आयरलैंड की टीम से हम मैच हारे थे, उसके कप्तान थे। जी जी बिल्कुल। तो वो जो है वो इनके कोच हैं, तो ऐसा कोई खतरा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? नहीं, खतरा बताए इस तरह बोल रहे, खतरा पैदा कर रहे थे। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि आप अपनी टीम को देखें कि आपकी टीम की क्या पोजीशन है। देखिए ना, इंडिया नहीं अच्छा खेला, फिर भी 180-90 रन उन्होंने कर दिए। तो आपकी ऐसी टीम नहीं है कि इनके खिलाफ, बट जो चीज़ मैं देख रहा हूँ इस वक्त, उसमें आपको थोड़ा दिमाग से काम करना पड़ेगा, चेंजेस वगैरह ठीक करनी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा। शुरू हो गए हैं सब कहना कि ओपनिंग ये कर लें, ये चेंज कर लें, वो चेंज कर लें। भाई बहुत टाइम हो गया, नहीं चेंज कर रहा है कुछ भी, कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए कुछ है ही नहीं, कहाँ से चेंज करें। बट मेरे ख्याल से कि आपको जाना चाहिए, अटैक करना चाहिए कि जी मारे आप 6 ओवर्स में रन्स बनाएं, लेकिन 140 में अगर आप कहीं आ गए तो बहुत मुश्किलात आपके लिए। अच्छा, नज़ाकत खान, एक सेकंड इस पे आते हैं वापस। नज़ाकत खान हांगकांग के कप्तान जो हैं, वो जीत के लिए बड़े पुरज़्म हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। हमारी नुमाइंदा रज़िया रुकनुद्दीन से उन्होंने बातचीत, आई है उनकी तरफ बढ़ते हैं। में हांगकांग इंडिया से 40 रन से हार गए, लेकिन उन्होंने सबका दिल जीत लिया। मैच के बाद इंडियन बैट्समैन विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर हांगकांग टीम की साइन शर्ट और "यू आर आवर इंस्पिरेशन" मैसेज पोस्ट की। हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले हांगकांग बैट्समैन बाबर हयात से ये पूछा गया, क्या ये मुकाबला बाबर वर्सेस बाबर है? देखिए, बाबर वर्सेस बाबर की बात कर रहे हैं तो वो क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आप उसके साथ मुझे कंपेयर करें तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे ऑनर की बात है कि मैं वन ऑफ द क्रिकेट लेजेंड आप उसको बोल सकती हैं कि। बाबर हयात और बॉलर आयुष शुक्ला ने कहा कि यूएई टीम की तरह ये भी एक टीम है जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए एज ए टीम खेलते हैं। देखिए, हमारे लिए तो जिस कंट्री से खेल रहे हैं वही हमारी कंट्री है, जिसने हमें इतनी इज्जत दी है, वहीं से हम बोलेंगे कि हाँ यही हमारी कंट्री है। वैसे हमारे पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान से हैं, वो फिर हांगकांग आए, लेकिन हमारे लिए यही ऑनर की बात है कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके लिए इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। We've come together, such a good team. We've bonded together, and we can see that by the level of cricket we're playing and the performances that we're putting in. पाकिस्तान से जीते या हारे, हांगकांग इस एशिया कप को एक सीखने का मौका समझते हैं। कैमरामैन ज़रीन ताज के साथ रज़िया रुकनुद्दीन, एयरवाई न्यूज़, दुबई। जी तौसीफ भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल बातें ठीक हैं, हीरोज़ हैं इनके, सब हीरोज़ होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप मुकाबला करने जा रहे हैं ना, उस वक्त आप, ठीक है आपने नाम लिया हमारे हीरो अपनी जगह, बट जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ठीक। मुझे याद है अच्छी तरह कि यूएई की टीम जब इंडिया से खेल रही थी तो उस वक्त मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले जाके मेन प्लेयर जो हैं ऑटोग्राफ ले रहे थे और मुख्तलिफ चीज़। इससे तो आपका क्या जाहिर होता है, मतलब बिल्कुल ठीक है, मैं खुद कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन बातें वो ये कर रहे थे, ओ अगर होगा तो देख लेंगे, ओ नहीं ऐसा। मैंने उनको कहा ये बात, मैंने कहा यहाँ से हो, यहाँ से तगड़ा होना चाहिए, ये ज़बान से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ठीक है, ये अपनी जगह चीज़ है, बट जब आप किसी ऐसी टीम पे जा रहे होते हैं तो बिल्कुल आप फैन बॉय नहीं बनते। शोएब, मुझे ये बताया कि अभी बात हो रही थी चेंजेस के हवाले से, शायद साहब कह रहे थे चेंज
शायद ना हो उनके ख्याल में, और अगर हुआ भी तो एक ही चेंज होगा, या हसनैन होंगे या हसन अली होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चेंज होता है तो फिर हसनैन का होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन वो थे शाहीन शाह अफरीदी के बाद। क्या कहेंगे आप, चेंज होगा, और होगा तो किसका होगा? मैं समझता हूँ कि चेंज होना ही नहीं चाहिए। आप कमजोर टीम के खिलाफ किसी को मौका दे देंगे, वो परफॉर्म कर देगा, फिर अगले मैच में आप उसको कैसे जबरदस्ती हो जाएगी, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें अब दुबई के आखिरी दोनों गेम्स अगर आप देखें, एक में 192 बना है और एक में 184 बन गया चेस करते हुए। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान का जो मैच होगा इंडिया से, वो हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। तो उससे पहले पाकिस्तान को प्रैक्टिस मिल गया। लकीली आपको सीधी स्लेट विकेट मिलेगी, बिल्कुल शीशा विकेट, और शारजा का छोटा ग्राउंड मिलेगा। अगर आपने यहाँ पर 180 प्लस की जो है ना अप्रोच के साथ नहीं गए, तो फिर आप 4 सितंबर को इसको कॉस्ट करेंगे। तो यकीनी तौर पे जहां तक ये बात रही कि पाकिस्तान को ट्रैप कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्होंने भी ऐसे ही सोच लिया जैसे इमरान ताहिर आपको सोच लेते थे, वो पाकिस्तानी थे, वो भी सोचते थे कि ये पाकिस्तानी कैसे हैं। वो क्वालिटी अलग है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि मामला ये है कि आपने अपोनेंट को ये नहीं सोचना, आपने जाना है सिर्फ उसको डिमोलिश करने। बस जाएं और जाके रगड़ा फेर दें, तभी आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। यहाँ आपको हाई स्कोरिंग गेम खेलना है। आज जीतने के लिए ना उतरे, आज इसलिए उतरे कि आपने 180 प्लस बनाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो 4 सितंबर को जो हाई स्कोरिंग गेम होने जा रहा है। गॉट इट। तनवीर, मुझे ये बताइएगा कि आप चेंज के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ठीक है आपको वो टीम तो खिलानी है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, कमजोर टीम भी सामने है, बट क्या बिला वजह नसीम को इस वक्त स्ट्रेस देना चाहिए, या वी शुड सेव हिम फॉर संडेज बिग मैच? देखिए मेरे ऊपर होता तो मैं तो कभी भी नसीम को मैच ये नहीं खिलाता, मैं रेस्ट करवाता, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि हम लोग कहीं ना कहीं डरते जरूर हैं। मैं 100% बता रहा हूँ, ये हांगकांग से भी घबराए हुए होंगे, कहीं इनसे कहीं हम ना हार जाएं। उसकी वजह ये है ना कि हम लोग एक तो सोशल मीडिया पे बहुत जाते हैं, हम लोगों की बातें बहुत सुनते हैं, हमारा सबका प्रॉब्लम भी है ना, हम एकदम से पैनिक, हम लोग भी पैनिक बटन दबाते हैं ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। ठीक है भाई, मतलब हांगकांग के खिलाफ भी हम परेशान होंगे। अभी जिस तरह तौसीफ भाई ने एक बात की थी कि ये वो भी तो वर्क करेंगे हमारे ऊपर, सब कुछ है। देखें उनका जो एनालिस्ट है वो तो सब बता देगा, बाबर की क्या वीकनेस है, फखर की क्या वीकनेस है, फलाने की क्या वीकनेस है, वो तो देख लेगा जो उनका प्लेयर है। लेकिन उसमें क्या इतना टैलेंट है कि वो बाबर को पकड़ सकता है? क्या वो फखर जमान को पकड़ सकता है? हाँ, अगर कोई अच्छी टीम है तो मैं बोलूंगा कि भाई वो तो 100 क्या 1000% बाबर को पकड़ लेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम है या न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की है। बट इनका ना इतना एक्सपोजर है, ना स्किल लेवल इतना बड़ा है, और हम इनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर नसीम शाह को जरा सा भी प्रॉब्लम है, आप अगर 140 वाले बॉलर आपके पास बाहर पड़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं उसको खिलाएं? नसीम शाह अगर रेस्ट कर लेगा तो हसनैन खेल जाएगा, तो क्या हांगकांग वाले क्या कुछ ऐसा वो कर लेंगे? मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जी वो हार जाएंगे हांगकांग से। हाँ, ये बात हारने की बात नहीं, बस वो अनचेंज टीम के साथ चेंजिंग से क्या होगा? कुछ नहीं होता। मैं आपको चीज बताऊं, मेरे ऊपर होता ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं उस्मान कादिर को भी आज का मैच खिला देता उस्मान कादिर को भी आज का मैच। पाकिस्तान बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि डरा हुआ है, क्योंकि कल उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन भी जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया था। मतलब वो चिल कर रहे हैं, चिल करके मैदान में उतरेंगे, और वन साइडेड गेम होना है यार, कोई इसमें तो दोहराई नहीं है। गेम में तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको लेकिन इशू ये है कि अगर जिस तरह का वेदर है, अगर नसीम को रेस्ट देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि आपको इंडिया के खिलाफ उसको एनर्जी बचा के रखें। खैर, जो मुझे इतना अफसोस होगा कि अगर हम मैच के बाद भी ये डिस्कशन अगर करें हांगकांग के खिलाफ, यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, तो मेरे लिए इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं है। ठीक है, दिस इज अ डू और डाई गेम, और जो 2020 का फॉर्मेट है, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, ये बड़ा क्रूल किस्म का फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो जिस प्लेयर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कैसा है और क्या खतरा पैदा कर सकता है। जी, शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी शारजा के मैदान की, तो इसकी अहमियत जरा हमें बताइए, कुछ हमारे साथ शेयर करें। आपकी याददाश्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जबरदस्त ग्राउंड है, इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में बेपनाह अहमियत है। आज पाकिस्तान और हांगकांग के मैच से
शारजा क्रिकेट ग्राउंड सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का इंटरनेशनल मैचेस होस्ट करने का 280 मैचेस इंटरनेशनल होस्ट करने का रिकॉर्ड बराबर करेगा। 244 वनडे इंटरनेशनल यहां हो चुके हैं जो किसी भी ग्राउंड ने दुनिया में होस्ट नहीं किए, तो इसकी बड़ी जबरदस्त तारीखी अहमियत है। 26 T20 इंटरनेशनल यहां पे हुए हैं और 9 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 9 के 9 पाकिस्तान ने यहां खेले। और पाकिस्तान ने यहां जो 244 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं उसमें से पाकिस्तान ने 124 यहां वनडे इंटरनेशनल खेले, 83 जीते हैं। तो पाकिस्तान का ये एक तरह से दूसरा होम है, दूसरा होम ग्राउंड है। और यहां पर पाकिस्तान ने जितनी इंडिया को शिकस्त दी है शायद ही किसी ग्राउंड पर किसी हरीफ ने किसी सामने वाली टीम को शिकस्त दी हो। और तौसीफ भाई के लिए, जावेद भाई के लिए, हमारे कई क्रिकेटर्स के लिए ये ग्राउंड बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है। तौसीफ भाई ने यहां पे सिंगल लेके 1986 16 अप्रैल 1986 को सिंगल लेकर जावेद मियांदाद को मौका दिया कि वो छक्का लगाए चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर, और वो तारीख रकम की उन्होंने। तौसीफ भाई को शुरते का फिर बाद में एक डंडा भी पड़ा, तो तौसीफ भाई से जरूर पूछे कि इस ग्राउंड में उन्हें जब डंडा पड़ा था तो कैसा लगा था। अच्छा, शाहिद साहब ने ये डंडे की थी तौसीफ भाई, हमने ये बात तो की थी, ये सिंगल आपका कितना इंपॉर्टेंट था और ये बड़ा अहम रोल था आपका, क्योंकि वो सिंगल ना होता तो शायद वो छक्का ना लगता, वो मैच हम नहीं जीत पाते। लेकिन ये डंडे वाली बात तो हमें याद नहीं थी, तो इसकी जरा सी स्टोरी बता दें। ये क्या जब आप भाग रहे थे, फैंस पीछे आ रहे थे, उस दौरान हुआ? मैं सबसे बड़ा ये ज़रूर कहूँगा एक कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे इज़्ज़त दी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और डेफिनेटली मुखातिर एंड आसिफ इकबाल उन्होंने इस जगह को बनाया, और उसके बाद आज जो तारीफ़ें हो रही हैं वो यकीनन है, और एक बड़ा इवेंट होता था उस लिहाज से, और होता है अब भी। वो जिसकी आपने बात की, मेरा ख्याल है जिस वक्त लगा था तो मेरा ख्याल है कोई 3-4 साल 5 साल तक तो लोग जो है यही कहते रहे कि बल्कि वो कुछ बात नहीं करते थे, बल्कि यही कहते थे वो जो आपको डंडा लगा, जैसे शाहिद भाई ने बात। एक्चुअल हुआ क्या, जब मैं भाग रहा था तो हालांकि मैं नॉन स्ट्राइक पे था और मैं तेज आया, मगर जब पब्लिक अंदर आ रही थी, आपने अगर गौर किया उसमें तो इमरान भाई भी अंदर गए थे, मगर उस वक्त शुरतों को पता ही नहीं होता था कि कौन प्लेयर है कौन नहीं है। तो मैं सीधा भागता है, जावेद भाई मुझसे इतना तेज पीछे वहां से दौड़ते आए कि वो साइड से निकल गए, उन्हें शायद पता। तो जब मैं किसी से टकरा के नीचे गिरा तो जाकिर खान मुझे उठा रहे थे, उनसे पूछे उनकी कमर पे निशान है या नहीं। तो उस वक्त जो जीत की खुशी थी और वो जो मोमेंट था, नहीं उसको दर्द याद नहीं रहते। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again to a special transmission for Asia Cup 2022। शाहिद साहब हमारे साथ ही हैं, और शाहिद साहब आप शारजा के मैदान के बाहर खड़े हुए हैं, इतनी यादें भी आपने वहाँ की ताज़ा कराई हैं, बड़े दिन हो गए कोई गाना भी नहीं सुनाया, इस पे तो कोई गाना बनता है। शारजा का तारीखी ग्राउंड है और इस ग्राउंड की बड़ी एक तारीखी अहमियत है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो इसको देख के यही एक गाना, तौसीफ भाई से भी आप पूछ लीजिएगा, तौसीफ भाई को भी यही गाना याद आएगा। ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें यहाँ पे, ये तो वही जगह है जीते थे हम जहाँ पे, ले आए फिर कहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया शमी साहब, अपने सुरीले अंदाज में आज के भाई को यही मौका मिलता गाना गाने का। ये वैसे गमगीन गाना है, लेकिन उन्होंने बना दिया तो अच्छा ना, जीत की यादों पे। जी, मेमोरीज जो है वो हमारी जीत की है यहाँ पे, और उम्मीद यही है कि शाहिद भाई सिंगर अच्छे होते हैं ना। शाहिद भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो तो ये टैलेंट उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब आज के मैच के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सबकी, क्योंकि ये नहीं कहना है कि फंस के जीतेगा या मजा नहीं आएगा, आप सबको लगता है हम जा रहे हैं आगे। तौसीफ भाई आप शुरू करें। कोई ऐसी बात कह दूं जिससे नाराज हो जाए लोग। ये शॉर्ट फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टीमों का मुवाजना करें तो कोई मुकाबला नहीं है, बट हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमें अपनी बैटिंग जो हमसे नहीं हो पा रही, हमें ऐसा करना है कि हमारे प्लेयर जो हैं मिडिल ऑर्डर भी हमारा फॉर्म में आ जाए, ताकि हमें आगे के मैचेस के लिए अच्छा हो सके। बिल्कुल सही। आपको एक ये भी बता दूं कि आगे का लाइनअप किस तरह से बनेगा। ए ग्रुप से
इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल करके। तो A1 इज़ इंडिया, A2 जो पाकिस्तान और हांगकांग में से जीतेगा, यानी कि इंशाल्लाह हमारी उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान A2 पे आ जाएगा। फिर B1 इज़ श्रीलंका एंड B2 इज़ अफगानिस्तान। तो ये इस तरह से आपस में सुपर 4 के मैचेस होंगे और जो कि बहुत एक्साइटिंग होंगे। और संडे को जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। तनवीर, इस बार होता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? इंडिया पाकिस्तान? तो इंडिया पाकिस्तान ही पूछ रहा हूँ। तो क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जीतना चाहिए और क्या होना चाहिए? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जीतना चाहिए तो ठीक है, लेकिन वो उस मैच से आपको लगता है वो इतना क्लोज जो गया है उसके बाद हम इस पोजीशन में है कि हराएं? क्यों नहीं हरा सकते? अब क्लोज जाने का मतलब क्या होता है? अब आपने देखा ना कि इस दफा इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच क्लोज हुआ था उसमें फिर आप मुझे कहते हैं मेरे जैसे बंदा भी बड़ा सकून में था, क्योंकि हम चाहते यही हैं, हर टीम के खिलाफ ऐसी क्रिकेट खेलें, जीते या हारे, लेकिन हार के भी ऐसी क्रिकेट खेलो कि वाकई मजा आ जाए। और वो पाकिस्तान ने खेला, इसमें कोई शक नहीं था। क्रैम्प्स पड़ रहे थे, नसीम शाह एफर्ट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया से मैच था। यही एफर्ट हमें हर मैच में नजर आनी चाहिए, जो कि नजर आई। तो मैं तो अभी भी यकीन करता हूं कि अगला मैच होगा उसमें पाकिस्तान के पास पूरी एक वो है कि इंडिया को हरा सकता है। और एक चीज मैं थोड़ी सी ये कह दूं कि इस दफा मुझे जो नजर आता है कि रोहित शर्मा, उनकी फॉर्म बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म मुझे नजर आती है। और क्योंकि आपने देखा कि लीग में भी उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, हालांकि टेंस में मुझे विराट कोहली नजर आने चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रही। कंटिन्यू ऑन दैट। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।